आज के जो नृत्य और नाटक के निर्देशक हैं श्रीमान अजय जी, अमित जी और अजय जी, जिन्होंने संजोया है आज का कार्यक्रम, इन्हीं के निर्देशन में शांति नगर महिला मंडल ने कार्यक्रम संजोया है। तो जोरदार तालियों से आपका सम्मान करेंगे श्रीमान। कि प्रोग्राम देखने वालों के मन में कुछ ऐसी कर दो चाह कि प्रोग्राम शुरू होने के पहले जैन धर्म की प्रभावना बिना यहाँ कितना सुनसान सा लगता है। ये राजमहल, ये राजवैभव, ये उपभोग की सामग्री, इनमें मुझे रंग मात्र भी चैन नहीं मिलता। हे भगवान, हे वीतराग जनदेव, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ता है। छवि वैराग तेरी सामने आंखों की फिरती है। जी माता, सखी अभय कुमार को बुलाओ। जी माता। प्रणाम माता, आप इतनी बेचैन क्यों हैं? पुत्र, कहाँ जैन धर्म की प्रभावना से भरपूर वैशाली नगरी और कहाँ ये राजमहल नगर। यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ बौद्ध बौद्ध और बौद्ध। इस राजमहल नगर में मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता है। ये मुझे सुनसान सा जंगल लगता है। सत्य है माता। अहो, धन्य है वह देश जहाँ स्वयं तीर्थंकर भगवान विराज रहे हैं। अरे यहाँ तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। हाँ, तुम सत्य कहते हो। नहीं दिखते हैं कुछ जिन मंदिर और नहीं दिखते हैं वीतराग जनदेव। हाय, मैं ऐसे धर्महीन स्थान पर कैसे आ पड़ी? माता, आज पूरे भारत में बिहार, बंगाल, गुजरात, उज्जैन, हर राज्य में जैन धर्म की ही प्रभावना हो रही है। परंतु यहाँ हमारे राज्य में जहाँ देखो वहाँ बौद्ध धर्म का ही प्रचार है। हाँ, इसीलिए मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवन चक्रवर्ती भी त्याग चेतोसी दरिद्रों भी जिन धर्म निवासितः। माता, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जैन धर्म बिना तो वह चक्रवर्ती पद भी शोभायमान नहीं होता है। इस चक्रवर्ती पद से तो वह दरिद्र सेवक लाख बार इष्ट है। जहाँ जैन धर्म का वास होता है। सत्य है माता, जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म शरण रूपी नहीं है। महाराज स्वयं भी बौद्ध धर्म के अनुयायी है। हे माता, हे पिता, आपने बाल्यकाल में जिनेंद्र भक्ति और तत्व ज्ञान के जो संस्कार हमें दिए हैं, बस अब तो वे ही विद्यमान हैं। माता, आपके पिता चेतक महाराज तो जैन धर्मी के सिवाय अन्य किसी और से अपनी पुत्री का विवाह रचाते ही नहीं। पुत्र, पिताजी को तो भी पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। पिताजी ने जो संस्कार हमें दिए हैं, उन्हीं के बल पे मैं महाराज को जैन धर्म का अनुयायी बनाऊंगी और अपने जैन धर्म की शोभा बढ़ाऊंगी। धन्य हो माता, आपके प्रताप से ऐसा ही हो, पूरे नगर में जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। पुत्र, वैशाली की कोई समाचार आए क्या? त्रिशला माता के नंदन वर्धमान कुमार क्या करते होंगे? मेरी छोटी बहन चंदना आनंद में तो है ना? धन्य है उस देश को जहाँ तीर्थंकर भगवान स्वयं विराज रहे हैं। अरे, वहाँ के कुशलक्षेम के समाचार यदि हमें भी सुनने को मिलते तो कितना अच्छा होता ना। लगता है माता कोई दूती आ रही है, शायद वो ही कोई समाचार लाई हो। हाँ माता। आओ बहन आओ, मेरे देश के क्या समाचार लाई हो? वहाँ चतुर्विद संग कुशल तो है ना? त्रिशला माता के नंदन वर्धमान कुमार वैरागी तो नहीं हुए हैं ना? मेरी छोटी बहन चंदना
आनंद में तो है ना? जैन धर्म के प्रभाव से चतुर्वेद संतो सकुशल है। वर्धमान कुमार वैराग्य प्राप्त कर दीक्षित हो गए हैं। क्या वर्धमान कुमार दीक्षित हो गए हैं? धन्य है उनके वैराग्य को। महाभाग्यशाली है मेरी बहन त्रिशला। अरे भगवान के वैराग्य का प्रसंग यदि हमें भी देखने को मिलता तो कितना अच्छा होता। आप चंदना बहन के समाचार तो कहना ही भूल गई। क्या बताऊं मेरी माता, कुछ दिन पहले की बात है। चंदना बहन और हम सभी सखियां जंगल में खेलने गए हुए थे। चंदना बहन अकेले मुनिराज की भक्ति किया करती थी। तभी कोई दुष्ट विद्याधर आया और बहन चंदना को उठा ले गया। क्या मेरी बहन का अपहरण हुआ है? हाँ माता, बहुत दिनों से सैनिक उनकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। ओ मेरी प्यारी बहन चंदना, तुम कहाँ हो? चिंता न करें माता, यही तो हमारी परीक्षा का समय है। चारों तरफ की प्रतिकूलताओं में एक तेरा ही सहारा है। धैर्य रखें माता, आप तो अंतर के चैतन्यत्व की जानकार हैं। परम निशंकता, वात्सल्य, धर्म प्रभावना आदि गुणों से शोभायमान है। इसलिए हे माता, धैर्य रखें और पूरे राज्य धर्म विजय का डंका बज जाए। पुत्र, क्या ऐसा कोई उपाय आपके पास है? हाँ माता, देखिए पिताजी की आपसे बहुत प्रीति है। बस आप उन्हें किसी तरह यह बात समझाने का प्रयास करें कि बौद्ध धर्म का एकांत क्षणिकवाद मिथ्या है और जैन धर्म का अनेकांत रूप ही परम सत्य है। बस एक महाराज का हृदय पलटने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ पुत्र, तुम सत्य कहते हो। इस विषय पर मैं महाराज को समझाने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। अच्छा माता, मुझे आज्ञा दीजिए। माता, राजा सैनिक पढ़ा रहे हैं। देवी, क्या विचार रही हैं आप? इतनी चिंतित क्यों हैं? राजन, आपकी इस राजग्रही नगर में मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता है। अरे यहाँ क्या दुख है आपको? ये राजपाट, महल, नौकर चाकर सभी तो आपके लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इनका उपभोग करें। राजपाट? राजन, जैन धर्म बिना इस राजपाट का क्या करूं मैं? जैसे मुर्दे के ऊपर श्रृंगार नहीं शोभता, वैसे ही हे राजन, आपका ये राजपाट नहीं शोभता। जैन धर्म बिना तो आपका ये महाराज पद भी व्यर्थ है। मुझे जैन धर्म सिवाय कुछ भी प्रिय नहीं है। देवी, आप जैन धर्म को ही उत्तम समझ रही हैं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये राजपाट, महल, नौकर, चाकर सभी तो हमें बौद्ध धर्म की प्राप्ति से मिले हैं। नहीं नहीं राजन, मेरे जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ है। इस संपूर्ण जगत में जैन धर्म के सिवाय और दूसरा कोई धर्म सत्य है ही नहीं। आपका बौद्ध धर्म तो एकांत क्षणिकवाद है और बौद्ध गुरु ढोंगी है। मेरे जिनेंद्र भगवान के अलावा इस संपूर्ण जगत में मोक्ष मार्ग का प्रणेता और कोई हो ही नहीं सकता। राजन, जैन धर्म को अंगीकार करने से आपका कल्याण होगा। देवी, अब आप ये चर्चा छोड़िए। इस राज्य में आप अपनी इच्छा अनुसार जैन धर्म का अनुसरण करें। जिन मंदिर बनवाएं और जिनेंद्र पूजन और महोत्सव कराएं। आपके लिए तो राज्य के भंडार खुले हैं। इसलिए आप चिंता छोड़ें और जिससे आपको प्रसन्नता हो वैसा ही करें। आपको जैन धर्म के लिए सब कुछ करने की छूट है, परंतु हम तो बौद्ध धर्म को ही मानने वाले हैं और इसके अलावा किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानते। पिताजी, आज आप बौद्ध धर्म के अभिमान में जैसा चाहे कहें, पर मेरी एक बात याद रखना कि एक दिन आपको मेरी माता चेलना के प्रताप से जैन धर्म की शरण में अवश्य आना होगा और उस दिन आपके पश्चाताप का पार नहीं होगा। अरे पुत्र, तुम
तुम ये बातें छोड़ो, हमारे बौद्ध गुरु तो सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जान। नहीं नहीं राजन, वे सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ होने का केवल ढोंग करते हैं। जिन्हें अभी तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, वे सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? ठीक है पिताजी, अगर आपके गुरु सर्वज्ञ हैं, तो आज उन्हें हमारे घर भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, हम उनकी परीक्षा करेंगे। पुत्र, अब हम अपने प्यारे जैन धर्म के लिए सब उपाय कर सकते हैं। अब मैं महाराज को बता दूंगी कि बौद्ध गुरु कैसे ढोंगी होते हैं, परंतु मुझे इतने से संतोष नहीं होगा जब तक पूरे नगर में घर घर में जैन धर्म का झंडा ना फहराता हो और जैन धर्म की जय जयकार के नारे ना गूंज उठते हो, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। माता, आपके प्रताप से अब यह अवसर बहुत दूर नहीं। मुझे विश्वास है कि एक दिन पिताजी बौद्ध धर्म की शरण छोड़कर जैन धर्म की शरण में अवश्य आएंगे और उस दिन पूरे राज्य में जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। वाह पुत्र वाह, धन्य होगी वह घड़ी। माता, आज तो हमारे आनंद का दिवस है, चलो भक्ति पूर्वक आनंद व्यक्त करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, जिन धर्म मंगलम मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हरिहंत मंगलम, सिद्धि प्रभु मंगलम, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, सर्व साधु मंगलम, जिन्हें मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम उत्तमा हरिहंत उत्तमा, ओम उत्तमा हरिहंत उत्तमा, आचार्य उत्तमा, उपाध्याय उत्तमा, ओम सर्व साधु उत्तमा, चिंतन उत्तमा, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। महाराज ने हमें जैन धर्म के लिए जो हम करना चाहते हैं वह करने की छूट दी है। अब हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग करेंगे। हाँ माता, हमें ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो वो बौद्ध गुरु बीच में ही विघ्न डालेंगे। परंतु माता, जैन धर्म की प्रभावना के लिए हमें क्या उपाय करना होगा? मेरे हृदय में एक भव्य जन मंदिर बनवाने का विचार है। तुम जाओ और दीवान जी को बुलवा लाओ। अति उत्तम माता, आपका विचार बहुत अच्छा है। हम जिन मंदिर में श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा का ऐसा भव्य महोत्सव करें कि पूरे नगरवासी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। हाँ तुम सत्य कहते हो। तुम जल्दी से जाओ और दीवान जी को बुलवा लाओ। जो आज्ञा माता। प्रणाम माता, कहिए कैसे याद किया? दीवान जी, आपको यहाँ एक मंगल कार्य सौंपने के लिए बुलाया गया है। कौन सा मंगल कार्य है? दीवान जी, आपको एक भव्य जन मंदिर का निर्माण करवाना है। धन्य भाग मेरे, जो मुझे ऐसा मंगल कार्य करने को सौंपा। इसमें कितनी राशि खर्च करने की इच्छा है आपकी? दीवान जी, कम से कम 1 करोड़ सोने की मोहरें आप खर्च कर दीजिए। यदि आपका विशेष मन करे तो इसके उपरांत भी आपको खर्च करने की पूर्ण अनुमति है। परंतु जिन मंदिर की शोभा और सुंदरता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और प्रतिष्ठा महोत्सव तो इतना भव्य होना चाहिए कि पूरे नगर में जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। दीवान जी, इस कार्य के लिए राज्य के भंडार आपके लिए खुले हैं। जो आज्ञा माता।
सब तो महाराज दे रहा है तो याद दे रहा है क्या आप लोगों को? हेलो। बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि। 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 अब आप देखेंगे कि राजा श्रेणी जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी है वो किस तरह से बौद्ध गुरुओं के पास में जाता है और बौद्ध गुरुओं को जाकर किस तरह से वो महारानी चेलना के बारे में बताता है। महारानी चेलना के बारे में सुनने के पश्चात बौद्ध गुरु क्या करते हैं वो आप देखेंगे कुछ क्षण बाद अगले दृश्य में। बुद्धं शरणं गच्छामि। 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 हेलो 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 हेलो। प्रणाम गुरुदेव। आओ राजन, सब कुशल क्षेम तो है? गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सर्व मंगल है। महारानी चेलना की क्या समाचार लाए हो? गुरुदेव, रानी चेलना बहुत दिनों से उदास थी। कल ही हमने उन्हें जैन धर्म के लिए जो करना हो वह करने की छूट दी है। क्या आपने रानी चेलना को बौद्ध जैन धर्म अपनाने की छूट दे दी? हाँ गुरुदेव, रानी चेलना हमने आप रानी चेलना के आगे आपकी बहुत प्रशंसा करी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने आपको भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। राजन, हम जरूर आएंगे और रानी चेलना को बहुत भक्त बनाएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव, पर रानी चेलना अपने धर्म के प्रति बहुत अड़िग हैं। हमें सतर्क रहना होगा, कहीं हम उनके जाल में ना फंस जाएं। अरे राजन, इसमें क्या बड़ी बात है? बौद्ध बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बहुत अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, अब चलिए। हे वीर तुम्हारी द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे वीर तुम्हारी द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन सखी, आज तो हमें ऐसी युक्ति करनी है कि उन बौद्ध गुरुओं का अभिमान चूर चूर हो जाए। माता, ऐसी कोई युक्ति विचारी है? हाँ सखी, जब मैं तुम्हें संकेत करूं, तो तुम चुपचाप जाकर बौद्ध गुरुओं की एक एक मोजड़ी अंदर ले आना। जी माता, बौद्ध गुरु आते ही होंगे। ठीक है सखी।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। पधारो महाराज, यहाँ विराजो। महारानी, आज आपके आमंत्रण से हम बहुत प्रसन्न हुए। ये बालिका कौन है? ये मेरी छोटी बहन। अच्छा बहन, इन गुरुजी को वंदन तो करो। नहीं गुरुदेव, मैं जैन गुरु के अलावा किसी भी गुरु को वंदन नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हो? क्योंकि वे वीतरागी सर्वज्ञ है, जो वीतराग की राह पर चलने वाले गुरु हैं। मैं उनको ही वंदन करती हूँ। बौद्ध गुरु तो सर्वज्ञ होते हैं, फिर तुम उन्हें वंदन क्यों नहीं करती? ऐसा कि आप सर्वज्ञ हो। हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। यदि आप सब कुछ जानते हैं तो बताओ मेरे इन हाथों में क्या है? बहन, तुम्हारे इन हाथों में सोने की मोहरें हैं, सत्य है ना? असत्य, बिल्कुल असत्य। मेरे इन हाथों में तो कुछ भी नहीं है। क्या ऐसी ही आपकी सर्वज्ञता है? पुत्री, अब ये चर्चा छोड़ो और इन्हें भोजन के लिए बिठाओ। आओ महाराज, भोजन करने पधारो। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। महारानी जी, आज यहाँ आने से हमें विशेष आनंद प्राप्त हुआ और आपकी इतनी श्रद्धा देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। क्यों महाराज, आज आपको यहाँ भोजन कराया तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि मेरी माता चेलना बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई? हाँ राजकुमार, हमको विश्वास है कि रानी चेलना बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी और संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म की विजय का डंका बज जाएगा। नहीं महाराज, आपकी ये बात तो स्वप्न में भी सत्य नहीं हो सकती है। आप जैसे लाखों करोड़ों बौद्ध गुरु भी आ जाए तो भी मुझे मेरे जैन धर्म से कोई नहीं डिगा सकता है। महारानी जी, आप जानती हैं महाराजा बौद्ध धर्म के परम भक्त हैं। अगर आप भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती हैं तो महाराजा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे और राज्य की सारी सत्ता आपके हाथ में होगी। क्या इस राजपाट के लालच में मैं अपना जैन धर्म छोड़ दूं? यह कभी संभव नहीं हो सकता है। महाराज, ये राज्य तो क्या, पूरे 3 लोक का साम्राज्य भी मिलता हो तो वो हमारे जैन धर्म के आगे तुच्छ है। जब पूरे 3 लोक का साम्राज्य हमें हमारे धर्म से न डिगा पाया तो आपकी क्या हिम्मत जो हमें डिगा सके? महारानी जी, हम जानते हैं कि आप बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं, पर अगर आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है तो हम सारे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। और अगर आप बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करती है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। क्या आप मुझको भय दिखाकर मेरा जैन धर्म छुड़ाना चाहते हैं? ऐसी तुच्छ बुद्धि कहाँ से लाए हैं आप? जैन धर्म के भक्त तो निशंक और निर्भय होते हैं, इसका तो अभी आपको ज्ञान भी नहीं है। लाखों करोड़ों प्रतिकूलताएं भी आ जाए तो भी जैन धर्म के भक्त अपनी आस्था से कभी नहीं डिगते हैं। सुन लो महारानी जी, आपको श्रेणिकवाद अंगीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम महाराज के कान भरेंगे और आपको अपमानित होकर यह राजपाट छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए आप अब भी मान जाओ और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। महाराज, इस संपूर्ण जगत में मुझे किसी भी मान अपमान की चिंता नहीं है। लाखों करोड़ों प्रतिकूलताओं का भय देकर भी मुझे मेरे जैन धर्म से कोई नहीं डिगा सकता है। जैन धर्म के भक्तों निशंक और निर्भय होते हैं। सुनो, निशंक है सदृष्टि बस इसलिए ही निर्भय रहे, वे सख्त भय से मुक्त है इसीलिए ही निशंक है। और सुनो, चाहे विविध बीमारियां निज देह में आती रहे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे मिले, चाहे दुश्मन आकर घेरे ब्रह्मांड सारा हिल उठे,
तो भी अरे जिन धर्म को क्षण एक भी छोड़ू नहीं, प्रतिकूलता आती रहे निज रमणता छोड़ू नहीं। चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, हम हमारे धर्म से रंच मात्र भी हिलने वाले नहीं। तो आपकी क्या हिम्मत जो हमें हिला सके। महारानी जी, आप चाहे जैन धर्म पर श्रद्धा रखें, पर बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर ले, जिससे हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। बस महाराज, अब अपनी बात बंद करो। जैन धर्म को छोड़ने के संबंध में अब एक शब्द मत कहिएगा। अब तो आपको भी क्षणिकवाद छोड़कर त्यागवाद में आना ही पड़ेगा। अब तक तो आपकी बात चली, परंतु अब इस राज्य में यह सब नहीं चलेगा। महारानी जी, हमारे बौद्ध गुरु सर्वज्ञ हैं, आप उनका अपमान कर रही हैं। ठीक है महाराज, आपके गुरु सर्वज्ञ हैं, वो तो अभी मालूम हो जाएगा। अब आप चर्चा छोड़ें और शांति पूर्वक यहाँ से पधारें। राजन, अभी तो हम जा रहे हैं, फिर बाद में पता लगेगा कि बौद्ध धर्म की सामर्थ्य कितनी है। अरे, हमारी एक मोजड़ी कहाँ गई? हाँ, हमारी भी एक मोजड़ी नहीं दिख रही है। अरे, हमारी मोजड़ियाँ कहाँ गई? क्या हुआ महाराज? राजन, हमारी मोजड़ियाँ कहाँ गई? क्या आपकी मोजड़ियाँ कोई उठा ले गया है? हमारी मोजड़ियाँ कोई उठा ले गया। आज्ञा महारानी जी। सैनिकों, इन बौद्ध गुरुओं की मोजड़ियाँ कोई उठा ले गया है। तुम जाओ और इनकी मोजड़ियों की खोज करके लेके आओ। जो आज्ञा महारानी जी। महारानी जी, मोजड़ियों की सब जगह खोज की, पर कहीं पता नहीं चला। फिर यहाँ से मोजड़ी गई कहाँ? यदि यहाँ से मोजड़ी कोई उठा नहीं ले गया तो क्या धरती निकल गई? महाराज, अभी तो आप कह रहे थे कि आप सर्वज्ञ हैं, फिर आप अपनी सर्वज्ञता के ज्ञान से ये क्यों नहीं जान लेते कि आपकी मोजड़ियाँ कहाँ गई? वो तो हम नहीं जान सकते। देखिए महाराज, आप एक स्थूल वस्तु को भी नहीं जान पाए, तो सर्वज्ञ होने का दावा क्यों करते हैं? महारानी जी, आपने हमको यहाँ बुलाकर हमारे साथ दगा किया और हमारा अपमान किया। नहीं नहीं महाराज, हमने आपका अपमान नहीं किया है। हमने तो आपकी परीक्षा लेकर यह सिद्ध किया है कि अब तक आप सर्वज्ञता के नाम पर कैसे ब्रह्म का सेवन कर रहे थे। और हाँ, अब आपके परम भक्त मेरे पिताजी को भी मालूम हो जाएगा कि उनके गुरु आप कैसे हैं। महारानी जी, आपने घर बुला के हमारा अपमान किया है, परंतु याद रखना, हम हमारे अपमान का बदला अवश्य लेंगे। प्रणाम गुरुदेव, क्या आपने भोजन ग्रहण किया? हाँ राजन। गुरुदेव, भोजन के पश्चात आपने रानी चेलना को बौद्ध धर्म का क्या उपदेश दिया? महाराज, हमने रानी चेलना को बहुत समझाया, धमकाया, पर वो अपने जैन धर्म पर अड़ी गई। बौद्ध धर्म स्वीकार करने को लिए तैयार नहीं है, उल्टा उसने हमारा अपमान किया। क्या क्या अपमान हुआ आपका? हमारी मोजड़ियाँ छिपाकर हमको अज्ञानी ठहराया। तो गुरुदेव, आपको अपनी मोजड़ियों का ध्यान क्यों नहीं आया? महाराज, हम भोजन के स्वाद में इतना खो गए कि हमको ख्याल ही नहीं रहा, और रानी चेलना ने हमारी परीक्षा लेकर के हमको अपमानित किया और वहां से निकाल दिया। गुरुदेव, समय आने पर हम भी रानी चेलना के गुरु का अपमान कर इसका बदला अवश्य लेंगे। हाँ राजन, यदि आप बौद्ध धर्म के सच्चे भक्त हैं तो आप अवश्य ही ऐसा करिएगा। हाँ गुरुदेव, हम ऐसा अवश्य करेंगे। प्रणाम गुरुदेव।
क्या बताएं? सैनिकों, आज हमें शिकार पर जाना है। तुरंत जाओ और शिकार पर चलने की व्यवस्था करो। ये दृश्य आप मध्य रात्रि का देख रहे हैं, जब राजा श्रेणी जंगल में शिकार करने जाता है। जब वो शिकार करने जाता है तो उसे शिकार की तलाश में रात हो जाती है और रात के घोर अंधेरे में राजा श्रेणी को कोई शिकार नहीं मिलता। काफी समय तक भटकते रहते हैं जंगल में और मध्य रात्रि के समय वो घोर जंगल में जा पहुंचते हैं तो देखते हैं अगले दृश्य में राजा श्रेणी किस तरह से यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करता है। अरे, यहाँ तो कहीं कोई शिकार ही नजर नहीं आ रहा। अरे, वहाँ देखो, दूर क्या दिख रहा है? लगता है कोई शिकार है। जो आज्ञा महाराज। महाराज, वहाँ कोई शिकार दिखाई दे रहा है। जाओ, वहाँ जाकर मालूम करो। जो आज्ञा महाराज। वहाँ तो पसीने भी आ रहे हैं। महाराज, वहाँ तो कोई ध्यान में बैठा हुआ है। आहा, ये तो जैन मुनि हैं। कितने शांत और वीतरागी हैं, मानो साक्षात भगवान ही बैठे हों। क्या? जैन मुनि अर्थात रानी चेलना की गुरु? बस, आज तो हम हमारे गुरु के अपमान का बदला अवश्य लेंगे। जैसे रानी चेलना ने हमारे गुरु का अपमान किया था, हम आज उनके गुरु का अपमान कर अपना बदला पूर्ण करेंगे। राजन, मुनिराज कितने शांत और वीतरागी हैं, इस पे क्रोध करना उचित नहीं। सैनिक, आज हम इनका अपमान अवश्य करेंगे, जब ही हमें चैन पड़ेगा। जाओ और इनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। महाराज, ये पाप कार्य आपको शोभा नहीं देता। सैनिक, यह कार्य हमें शोभे या न शोभे, चिंता न करो। राजन, महाराज, मुनिराज पे जो कुत्ते छोड़े गए थे, वो भी मुनिराज को बिना कुछ किए शांत होके बैठे हैं। अब क्या करना है? राजन, अभी भी कह दो। अरे, जिनकी शांत मुद्रा देखकर कुत्ते जैसे जानवर भी शांत और नम्र हो गए हैं, ऐसे मुनिराज पर क्रोध करना आपको उचित नहीं।
अरे ये तो कोई जादूगर लगता है जिसने अपने जादू के मंत्रों से इन कुत्तों को शांत कर दिया। पर हम तो आज हमारे गुरु के अपमान का बदला लेकर रहेंगे। हेलो। सैनिकों, वहां देखो, वह एक भयंकर मरा हुआ काला नाग है। जाओ और उसे लेकर आओ। अरे खड़े क्या हो? हमारी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज। कृपया शांति बनाए रखें। दर्शकों से मेरा निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। पांडाल में बैठकर बातचीत ना करें और ना आनंद उठाएं इस नाटक का। परम वीतरागी जैन मुनि पर घोर उपसर्ग कर श्रेणिक राजा ने 7वें नरक का घोर पाप कर्म बांधा है। धिक्कार, धिक्कार। आज हमारे गुरु के अपमान का बदला पूरा हुआ। अब यह शुभ समाचार जाकर हमें हमारे गुरुदेव को बताना है। हा 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 हा। चलो सैनिकों। शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रणाम गुरुदेव। आओ राजन, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या समाचार लाए हो? गुरुदेव, कल हम जंगल में शिकार करने गए थे। वहाँ हमें एक जैन मुनि दिखे। ऐसा? फिर क्या हुआ? गुरुदेव, फिर हमने उनसे आपके अपमान का बदला लिया। कैसे? क्या आपने वाद विवाद करके उन्हें हराया? नहीं गुरुदेव, वाद विवाद में तो जैन मुनियों को हराना सरल नहीं है। हमने तो उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, पर ना जाने क्यों वे शिकारी कुत्ते भी मुनिराज को देखकर शांत हो गए। ऐसा? फिर क्या हुआ? फिर क्या गुरुदेव, बाद में हमने एक मरा हुआ नाग लेकर उनके गले में डाल दिया। राजन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये अयोग्य कार्य करने की तुमको कैसे सूझी? गुरुदेव, हमने तो आपके अपमान का बदला लिया। नहीं राजन, इस तरीके से बदला नहीं लिया जाता। राजन, जो होना था सो हो गया। अब तुरंत जाओ और रानी चेन्ना को समाचार देकर आओ कि बौद्ध गुरु का अपमान करना कोई सरल कार्य नहीं है। बहुत अच्छा गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए।
प्रणाम माता। किस चिंता में हैं आप? पुत्र, आज 3 दिन हो गए हैं, मुझे बिल्कुल चैन नहीं लग रहा है। पुत्र, मेरे मन में बहुत व्याकुलता हो रही है, मानो जैन धर्म पे कोई आपत्ति आ गई हो और मेरे वहां जाने का बने। चिंता न करो माता, जैन धर्म के प्रताप से सब मंगल होगा। वहाँ सर्व संकट टल कर मंगल होगा, जैन धर्म की प्रभावना होगी। पुत्र, तेरे सिवाय मैं अपनी मन की व्यथा और किसी को हूँ। आज 3 दिन से राजन भी दिखाई नहीं देते हैं, जाने क्या बात हो गई है। माता, मुझे कुछ याद आ रहा है। अभी 3 दिन पहले जब पिताजी शिकार के लिए गए थे, तब वे लौटते ही बौद्ध गुरुओं के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिसे सुनकर बौद्ध गुरु बहुत हर्षित थे। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। जरूर इसी बात में कोई रहस्य है। तुम अपने गुप्तचरों को भेजकर इसकी खबर करवाओ। जो आज्ञा माता। जी हुजूर। तुम अभी जाओ और राज्य में जो भी नई पुरानी घटना घटी हो उसके बारे में सूचना लेकर आओ। जी हुजूर। माता, खबर लाने गुप्तचर भेज दिए। अब वे जब तक खबर लाते हैं, इस तरह सुनसान बैठे रहने से तो अच्छा है कि हम कोई धर्म चर्चा करें। इससे आपके मन को प्रसन्नता होगी। हाँ पुत्र, तुम सत्य कहते हो। ऐसे दुख संकट में धर्म ही शरण है। हे माता, आप जैसी धर्मात्माओं पर भी संकट क्यों आता है? पुत्र, पूर्व में जिसने धर्म गुरुओं की विराधना की हो, उन्हीं पे संकट आते हैं। माता, क्या प्रतिकूल संयोग होने पर जीव धर्म कर सकता है? हाँ पुत्र, प्रतिकूल संयोग होने पर भी जीव धर्म कर सकता है। तो अनुकूल संयोग होने पर वह धर्म करने में मदद तो कर सकता है ना? नहीं पुत्र, बिल्कुल नहीं। धर्म तो आत्मा के संयोग से है, संयोग के आधार से धर्म नहीं। संयोग का तो आत्मा में अभाव होता है। माता, क्या प्रतिकूलता में ज्ञानी की श्रद्धा दिख नहीं जाती होगी? नहीं पुत्र, बिल्कुल नहीं। धर्मात्मा का सम्यक ज्ञान प्रतिकूल संयोगों में भी जरा भी दूषित नहीं होता है। तीनों लोकों में खलबली मच जाए तो भी ज्ञानी अपनी श्रद्धा से कभी नहीं लिखते हैं। धन्य हो माता, आपने मुझे जैन धर्म की महिमा बताई और मुझ पर महान कृपा की। चलो पुत्र, हम जिनेंद्र भगवान की एक स्तुति बोलें। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुम्हें को जब पर से नेहा तजू, जीवन
खबर नहीं लाए? जाओ। वो देखो माता, शायद गुप्तचर खबर ले आए। माता, राज्य में एक गंभीर घटना घट गई है, जिसकी सूचना देने स्वयं महाराज यहाँ पधार रहे हैं। पधारिए राजन, आज तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। देवी, हम जंगल में शिकार करने गए थे, वहाँ एक विचित्र घटना घटी। घटना? कैसी घटना? जल्दी बताइए। वहाँ हमें एक जैन मुनि दिखे। वाह, जैन मुनि के दर्शन हुए, फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे आपने हमारे गुरु का अपमान किया था, वैसे ही हमने आपके गुरु का अपमान कर इसका बदला लिया। अरे राजा, ये क्या किया आपने? हमने उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, पर न जाने वे कुत्ते क्यों मुनिराज को देखते ही शांत हो गए। वाह, धन्य है मेरे गुरु का प्रताप, धन्य है वीतरागी जिनराज। राजन, फिर क्या हुआ? फिर क्या देवी, बाद में हमने उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजन, ये क्या किया आपने? मेरे गुरु के गले पर सर्प डाल दिया? धिक्कार है इस जगत को, धिक्कार है इस राजा को, जिसने ऐसा घोर पाप किया। अरे, इससे तो मैं कुंवारी रहकर दीक्षा प्राप्त कर लेती। राजन, अरे राजन, माता, ये क्या किया आपने? उठो माता, धैर्य रखो माता, हम शीघ्र ही कोई उपाय करेंगे। पुत्र, हमारे गुरु पर उपसर्ग आया है। इतनी रात्रि में हम कहाँ जाएंगे? जंगल में हम क्या करेंगे? हे भगवान, उन मुनिराज का क्या हुआ होगा? हे भगवान, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। प्राण आधार मुनि को उपसर्ग से बचाओ, वनवासी ध्यानी मुनि को उपसर्ग से बचाओ। सम्यक तो रत्न धारा कल्याण बोधिताय, जिन वीतरागी प्रभु को उपसर्ग से बचाओ, उपसर्ग से बचाओ। मुझ प्राण आधार मुनि को उपसर्ग से बचाओ। हे दुष्ट मतिवंत प्राणी, महाघोर पाप किया, हुआ नरकगामी राजन, उपसर्ग से बचाओ। वन जंगल जाऊं मैं खोजूं मुनिंद्र संत को, महाधर्मधारी प्रभु को उपसर्ग से बचाओ। निरखूं नहीं मैं प्रभु को, नहीं चैन क्षण मुझको, धीर वीर क्षमा के सागर, उपसर्ग से बचाओ। मुझ प्राण आधार मुनि को उपसर्ग से बचाओ, 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 उपसर्ग से बचाओ। उठो माता, उठो। ऐसे गंभीर विषय पर जब आप ही अपना धैर्य खो देंगी, तो मैं क्या करूंगा? पुत्र, हम अभी जंगल में जाएंगे और मुनिराज का उपसर्ग दूर करेंगे। चलो पुत्र। देवी, आप शोक ना करें, आपके मुनिराज तो कभी का गले से सर्प को दूर फेंककर कहीं चले गए होंगे। नहीं नहीं राजन, यह तो आपका भ्रम है। जैन मुनि तो अपने ध्यान से कभी भी चलायमान नहीं होते हैं। यदि वे सच्चे जैन मुनि होंगे तो आज 3 दिन बाद भी वे वैसे के वैसे ध्यान में विराज रहे होंगे। माता, जल्दी चलिए, हमारे मुनिराज का क्या हुआ होगा? अरे, ऐसे शांत मुनिराज के दर्शन हम कब करेंगे? चलो। रुकिए देवी, ऐसी रात्रि में आप जंगल में कहाँ जाएंगी? सवेरे होने दीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं राजन, अब तो एक क्षण भी नहीं रुका जाता। हमारे मुनि पर उपसर्ग आया है, आपने घोर पाप किया है राजन। अब तो हम अभी जंगल में जाएंगे और अपने मुनि का उपसर्ग दूर करेंगे। हमने प्रण किया है,
कि जब तक हम उन मुनिराज के दर्शन नहीं कर लेते और उनका उत्सर्ग दूर नहीं कर लेते, तब तक हमारे सर्व प्रकार से अन्न और जल के त्याग है। चलो चलो देवी रुकिए, हम भी आपके साथ आएंगे और आपको मुनिराज का स्थान बताएंगे। बहुत अच्छा पिताजी। पुत्र देखो, मुनिराज तो ऐसे के ऐसे ध्यान में विराज रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जय हो यशोधर मुनिराज की जय हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुत्र अब इनका उत्सर्ग दूर करो। जो आज्ञा माता। धन्य है आपकी वितरागता। पुत्र अब इनके शरीर को साफ करो। जो आज्ञा। राजन विराजिए, मुनिराज अभी ध्यान में है, अभी इनका ध्यान पूरा होगा। ऐसे चलो हम मुनिराज की एक भक्ति करें। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे आजे, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर मगन रहे ध्यानन में। चतुर्मास तरुतल ठाड़े, चतुर्मास तरुतल ठाड़े, बूंद सहे छिन छिन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में। शीत मास दरिया के किनारे, शीत मास दरिया के किनारे, धीरज धारे ध्यानन में, धीरज धारे ध्यानन में। ऐसे गुरु को मैं नित्य प्रति ध्याऊं, ऐसे गुरु को मैं नित्य प्रति ध्याऊं। देते ढोक चरणन में, देते ढोक चरणन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, मुनिवर देखे वन में, मुनिवर देखे वन में, मुनिवर देखे वन में। महाराज अब उपसर्ग सर्व प्रकार से दूर हुआ। अब अपना ध्यान छोड़िए और हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। अरे क्या मुनिराज ने हमें भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया? हाँ राजन, मुनिराज तो वीतरागी होते हैं। चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो, वे सभी के प्रति समभाव होते हैं। चाहे कोई निंदा करे या सच बोले, या हीरो का हार हो या फणीधर नाग हो,
इनका स्वभाव सभी के प्रति समभाव होता है। अहो देवी, धन्य है ये मुनिराज, जिन्होंने हमें भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। वास्तव में जैन मुनियों के समान जगत में दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, ये मुझसे कैसा घोर पाप हुआ। राजन, आपसे कैसा भी उपद्रव हुआ हो, मुनिराज सभी पर क्षमा भाव रखते हैं, इसीलिए आपको भी करुणा दृष्टि रखकर धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया है। पिताजी, अब आप अंतर की उमंग से जैन धर्म को स्वीकार करें, अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लें। माता चेलना के प्रताप से आज आपको यह शुभ अवसर मिला है। जय बोलो माता चेलना की जय। प्रभु, प्रभु, मुझ जैसे पापी का प्रभु उद्धार करो, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु। मैंने जैन धर्म की घोर विराधना की, इसका मुझे बहुत पश्चाताप है प्रभु। प्रभु, मुझे इस पाप से कब मुक्ति मिलेगी प्रभु? प्रभु, मुझे शरण दो प्रभु, मुझे शरण दो प्रभु। प्रभुवर अपने गुरु रत्नों से स्वामी मेरा कोश भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ मेरे सारे दोष हरो। अब तक मैंने जो भी गलती की निंदा आलोचन करता हूँ, उन सब के लिए मैं आलोचन करता हूँ। प्रभु, प्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु। यदि आपको इन कलाकारों का अभिनय अच्छा लग रहा है तो इनके उत्साहवर्धन के लिए आप तालियां तो बजा सकते हैं। कम से कम आप अपनी तालियों में कंजूसी ना करें। परिणाम का पलटना ही सच्चा प्रायश्चित है। राजन, तुम्हारा धन्य भाग्य है जो ऐसे परम पावन जैन धर्म की प्राप्ति हुई। अब सर्व प्रकार से इसकी प्रभावना करना। आप लोग इतना जल्दी ना जाएं, कृपया करके। बस कुछ ही क्षणों में ये प्रस्तुति पूरी होने वाली है। प्रभु, आज मेरा उद्धार हुआ। नाथ, आज मेरा नया जन्म हुआ है। आज से संपूर्ण नगरी में जैन धर्म की ही जय जयकार होगी। मेरे संपूर्ण जगह जगह जैन मंदिर होंगे। आज से प्रभु, मैं मेरे प्यारे जैन धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म का आदर नहीं करूंगा। माता, अंत में आपकी भावना की विजय हुई और जैन धर्म की विजय हुई। इससे मेरे मन को अपार हर्ष हुआ है। बोलिए परम पवित्र जैन धर्म की, बोलिए पर्यूषण पर्व की, बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, जैनम जयतु शासनम की, बोलिए यशोधर मुनिराज की, महाराज की जय हो। महाराज, आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आपके प्रताप से जैन धर्म की जय हुई है। महाराज, मुझे यह बताइए, राजन की मुक्ति कब होगी? तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, कुछ समय बाद इस राजग्रही नगरी में त्रिलोकीनाथ महावीर भगवान पधारेंगे। उस समय प्रभु जी के चरणों में शैणिक महाराज अपने भाव प्रकट करेंगे। इतना ही नहीं, तीर्थंकर भगवान के चरणों में तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंद होगा और वह आने वाली 24 में भरत शेठ के पैर तीर्थंकर होकर मोक्ष पाएंगे। प्रभु, आपके श्रीमुख से मेरे मोक्ष की बातें सुनकर आज मेरी आत्मा आनंदित हो गई। प्रभु,
मानो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष मेरे हाथों में आ गया प्रभु। महाराज, आपके श्रीमुख से ये मंगल बात जानकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। नमस्कार इन भावी तीर्थंकर को। नमोस्तु गुरुवर। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, मैं एक अति सुसमाचार लेकर आया हूँ। कहो, क्या समाचार लाए हो? महारानी जी, आपकी आज्ञा के अनुसार वह जिन मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अपना ये जितने जिन मंदिर है उनमें सबसे उत्तम मंदिर है और अब इसकी प्रतिष्ठा महोत्सव भी करवाना है। दीवान जी, आज से आप महोत्सव की तैयारियां शुरू करें। संपूर्ण नगरी को सजाएं और जिन मंदिर पर सोने के कलश चढ़वाएं। संपूर्ण नगरी में जैन धर्म की प्रभावना से आनंदित हो उठे, ऐसा कुछ कार्यक्रम करें और राज्य भंडार में जितनी भी संपदा है उसे खर्च करने की इस प्रसंग पर हमारी भावना है, इसलिए आप भव्य आयोजन करें। महाराज, आपकी यह भावना धन्य है। चलो हम भी प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी में चलें। कोई बात नहीं।